हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हूँ। आज हम चैप्टर नंबर थर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है व्हाट इज द आउटसोर्स या आउटसोर्सिंग। ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी का कोर्स कर रहे हो जिसमें 116 या 104 कोड है, एलपीयू के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, बट सिलेबस सभी का सेम ही रहता है। ठीक है, सो आप भी तैयारी कर सकते हो और मेरा मेन पर्पस यही है कि बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो इस चैप्टर का नाम है, यूनिट ये है थर्ड। ठीक है, हो सकता है आपके सिलेबस में ये अलग हो। ठीक है, और टॉपिक है हमारा व्हाट इज द आउटसोर्स। लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो आउटसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटसोर्स क्या होता है। इन अ लाइब्रेरी में क्या होता है, एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है। देखो, मेरे पढ़ाने का ये एक पर्पस होता है कि आपको एटलीस्ट उसका मीनिंग क्लियर हो, क्योंकि आपको मीनिंग क्लियर होएगा। आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपने लाइन टू लाइन से रट्टा लगाना है ना। आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपको उस कंसेप्ट मतलब वो कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। तो आउटसोर्सिंग का आपने कंसेप्ट याद करना है कि लाइब्रेरी हायर करती है एक्सटर्नल एजेंसी को, या फिर कोई एजेंसी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या इंडिविजुअल कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म का मतलब कोई शॉप हो सकती है ना, जो लाइब्रेरी यूज करती है फंक्शन के लिए। सर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ताकि आप जो उनका इंटायर सारा का सारा जो काम है वो हो सके। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। लाइब्रेरी हायर करती है आउटसाइड से, एजेंसी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर आया, ठीक है, उनको वो बुक नहीं मिली जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो लाइब्रेरी क्या कर सकती है कि थर्ड पार्टी से वो बुक ले सकती है। ठीक है, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है और कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, तो ऐसे अपना काम चला सकती है। इसको बोलते हैं आउटसोर्स, लाइब्रेरी के बाहर का जो सोर्स है। डेफिनेशन आपने लिखनी है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी की डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि ये क्या होती है, वही सारी चीजें आपने लिखनी है कि एक्सटर्नल वेंडर्स तो होते हैं जो क्या करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, कॉस्ट वहाँ पे कम मिल जाती है और एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बस आपने इतना ध्यान रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की बात ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। देन इसी का नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ लाइब्रेरी आउटसोर्सिंग। कौन कौन से एरिया होते हैं, कौन कैसे आप आउटसाइड एजेंसी से हेल्प लेते हो, क्या क्या कौन कौन सी फील्ड होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या है, टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस में क्या होते हैं, जैसे कि कैटलॉग्स बुक होगी या क्लासिफाइड बुक हो गई। ठीक है, वो परचेज करना थर्ड पार्टी से। और देखो, प्रोसेसिंग एंड बाइंडिंग, लाखों बुक्स होती है लाइब्रेरी में। ये तो नहीं कि लाइब्रेरी की बुक्स है तो वहीं पे बाइंडिंग का काम स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली वो कहीं बाहर से करवाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, उसका आउटसोर्स हो गया। ठीक है, बस आपने इतना डीपली नहीं करना, मेन पॉइंट्स करने हैं। इसके बाद क्या है, डिजिटल सर्विस। डिजिटल सर्विस का क्या मतलब होता है, अब जो ऑनलाइन डाटा हम कर रहे हैं लाइब्रेरी में, तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे कोहा या सोर्स। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर भी तो क्या है, ये खुद के लाइब्रेरी के तो नहीं बने हुए, इन्होंने बाहर से हायर किए हुए हैं, किसी थर्ड कंपनी से हायर किए हुए हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और डाटा बेस पे अगर कोई वेबसाइट बनाई हुई है, डाटा उन्होंने सेव करके रखना है, तो डाटा बेस की जो परमिशन है, जो सब्सक्रिप्शन है, वो भी तो किसी थर्ड पार्टी से नहीं होगी। ठीक है, तो डिजिटल भी हम
डिपेंड है आउटसोर्स पे, टेक्निकल भी डिपेंडेंट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिव सर्विस। क्या मतलब, सिक्योरिटी के लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट है। सपोज कैमरे लगाए हैं लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी के तो कैमरे वो खुद के तो नहीं उन्होंने मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, वो भी तो किसी थर्ड कंपनी के हैं। जहाँ फिर हाउस कीपिंग या मेंटेनेंस का काम होता है वो भी बाहर से करवाते हैं, ठीक है। और फोटोग्राफी का काम, फोटो कॉपी, ऑब्वियसली लाइब्रेरी में फोटो कॉपी स्टेट का काम इम्पोर्टेंट होता है। इन केस अगर 101% तो वैलिड ही होता है। इन केस अगर मशीन खराब हुई, कुछ भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो हम क्या, इसे बाहर वाली शॉप से करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज। आईटी सर्विस क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। इसमें क्या होता है, आपने जो वेबसाइट बनानी है उसको डेवलपमेंट करना, उसकी मेंटेनेंस वो भी किसी थर्ड पार्टी के साथ करोगे। क्लाउड स्टोरेज रखनी है, या डाटा का बैकअप रखना है, या रिकवरी, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ऑब्वियसली आपको आउटसोर्सिंग पे डिपेंड होना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारी एडवांटेज। एडवांटेज क्या है आउटसोर्स की, वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, कहते हैं इन अ लाइब्रेरी, जब हम बाहर से ऐसे काम करवाते हैं तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। और क्या हो जाती है, जो स्पेसिफिक स्किल्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर बाहर से हमको वेबसाइट का काम करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही हमें प्रोवाइड की जाए। फास्ट कंप्लीशन होता है, जैसे थर्ड पार्टी के साथ टाई अप किया हुआ है तो जल्दी से काम हो जाता है। देन क्या होता है कि जो लाइब्रेरियन होते हैं वो यूजर की सर्विस में क्या हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, क्योंकि उनको आलतू फालतू का काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। बट इसके क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर फोर्स है तो कौन भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सटर्नल वेंडर पे। कोई बाहर से हमें बुक्स इशू करेगा, बुक्स प्रोवाइड करेगा तो ही काम चलेगा, है ना। क्वालिटी भी मैटर करती है। अब आई डोंट नो कि जो बुक्स हम मंगवा रहे हैं उसके पेज फटे हुए हैं या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्वालिटी इशू भी आ सकता है, ठीक है। और अगर डाटा हम रिकवरी के लिए किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी डाटा सिक्योरिटी रिस्क वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और पॉसिबल जॉब लॉस, मतलब जो रिड्यूस रोल ऑफ लाइब्रेरियन स्टाफ। लाइब्रेरी का जो स्टाफ होता है उसका क्या है, रोल वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर बाहर से करवा रहे हैं, बुक्स बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए बाहर से कर रहे हैं, फोटो कॉपीज बाहर से कर रहे हैं, डाटा मैनेज कोई थर्ड कंपनी कर रही है, वेबसाइट कोई थर्ड कंपनी कर रही है, तो आप लाइब्रेरी का स्टाफ का तो रोल ऑब्वियसली कम होएगा, है ना। छोटा सा टॉपिक था, अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक और नहीं समझ आया आपको मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।